सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की जो हमारी संस्कृत व्याकरण की बुक है उसके चौथे पाठ के संज्ञावाचक शब्द का हम अपनी वीडियो में चतुर्थ भाग बनाएंगे। इससे पहले हम आपकी इस पाठ की 3 वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम आपके इस पाठ को क्रम से पढ़ा रहे हैं। आप अपने इस वाली वीडियो से पहले अपने 3 वीडियो जरूर देख लीजिए। हमारी आज की वीडियो का जो विषय है वह है आपका उपपद विभक्ति नियमः। इससे पहले हमने अपने जो विभक्तियों में तीनों ही लिंगों के शब्द रूप करे थे, वह जो आपकी विभक्तियां थी वह आपकी कारक के अनुसार थी। लेकिन यहाँ पर जो आपका उपपद लिखा हुआ है, आज हम इसके योग में आपकी विभक्तियां करेंगे। उपपद से आपका अर्थ है कि कोई विशेष पद। आप अपने विशेष पद के कारण अपने वाक्यों में जिन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं वह आपकी उपपद विभक्तियों में होती हैं। आज हम अपने विशेष पद के अनुसार अपनी विभक्तियों का प्रयोग करना सीखेंगे। इनके बारे में आप कुछ सामान्य जानकारी जो यहाँ पर लिखी हुई है उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। कारक, जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। कारक आप अपने जानते ही हैं कि कारक की संख्या आपकी संस्कृत में 6 है, लेकिन आपकी विभक्तियों की संख्या संस्कृत में 8 है। इस प्रकार आपके 6 कारक होते हुए भी विभक्तियां आपकी 8 होती है, क्योंकि संबंध की कारक में गणना नहीं की जाती, लेकिन विभक्ति में वह आपके षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। और इसी प्रकार आपका संबोधन जो आपकी विभक्तियों में आता है वह भी आपका कारक नहीं होता। तो आप अपने कारक के बारे में पिछली 2 वीडियो में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आज हम अपनी उपपद विभक्तियों के बारे में सीखेंगे। जैसा मैंने आपको भी बताया है कि उपपद होता है आपका कोई विशेष पद। जो विभक्ति किसी विशेष पद के कारण प्रयुक्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। आपकी इस पंक्ति का भी वही भाव है कि वहां पर कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग ना करके अपने उस विशेष पद के कारण विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, सह जनकेन सह गच्छति, कि वह पिता के साथ जाता है। यदि आप इसकी हिंदी लिखेंगे तो इसकी हिंदी होगी वह पिता के साथ जाता है। तो आप अपने वाक्य में देखेंगे तो इसमें आपका के कारक चिन्ह आया हुआ है, लेकिन हम अपने वाक्य में के कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जो हमारा सह विशेष पद आया है उसके कारण हम अपनी वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ सह के कारण जनक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नीचे ऐसे शब्द तथा धातु दी गई है जिनके साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आप आगे अपनी विभक्तियां देखेंगे वह आप अपने विशेष पद के अनुसार ही देखेंगे। ये विशेष पद आपके शब्द भी हो सकते हैं और आपकी धातुएं भी हो सकती हैं। तो आप अपनी उपपद विभक्ति को यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर आपका है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति आपकी किन विशेष पदों में होती है यह इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है। इसके आपके इन्होंने 2 भाग किए हैं। यह आपके शब्द के अनुसार है, जो इसका खा भाग है वह आपका धातु के अनुसार होगा। अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, सम्य, निक्ष, धिक, प्रति, बिना योगे, द्वितीय। यहाँ पर जो आपको यह शब्द दिखाई दे रहे हैं इन सभी के योग में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जहाँ भी आपका यह शब्द आपको दिखाई देगा या इनके भाव वाला हिंदी अर्थ आपको आपके वाक्य में मिलेगा तो आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार ही, जैसे आप अपने कारक चिन्ह को देखने के बाद
उससे पहले वाले शब्द में विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो आप ऐसे ही इनमें भी यदि आपको वाक्य में यह शब्द मिल रहे हैं तो आप भी इनसे पहले वाले शब्द में ही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप इनका अर्थ देख लीजिए। अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। परितः, चारों ओर। सर्वतः, सभी ओर। उभयतः, दोनों ओर। सम्या और निक्सा, इनके जो अर्थ हैं वह आपके हैं समीप या के साथ। यह आपके दोनों अलग अलग भाव में प्रयोग होते हैं। कभी कभी आपका इन दोनों का ही जो अर्थ होता है वह किसी के साथ में या समीप में या पास में प्रयोग होता है। धिक, धिक का आपका अर्थ होता है धिक्कार। प्रति, प्रति का अर्थ होता है किसी की ओर। बिना, बिना में आपका किसी के बिना या रहित। इनका जो मैंने अर्थ बताया है उन अर्थ के भाव को देखते हुए आप अपने इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और अपने वाक्य में इन शब्दों के साथ आप हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। द्वितीय विभक्ति में जो आपने अभी तक शब्द पढ़े थे वह आपके शब्द के अनुसार द्वितीय विभक्ति थी। यह आपका खा भाग है। यहाँ पर आपकी जो धातुएं हैं उनके अनुसार आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। धातु में आपका दुहु, पच, याच, परयच आदि आपकी द्विकर्मक धातुएं हैं। इनके योग में आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। जहां पर भी आपके वाक्य में इन धातुओं का प्रयोग होगा वहां पर आपके वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इन्होंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको आप समझ लीजिए। कृष्णम उभयतः गोपः सन्ति, वाक्य का अर्थ होगा कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। ग्रामम निक्सा नदी अस्ति, निक्सा का जो अर्थ मैंने आपको बताया था के साथ या पास में या समीप में। इसमें आपका जो आपके वाक्य में भाव रहेगा उसके अनुसार आप इसको प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर आपका है गांव के समीप नदी अस्ति माने है, गांव के समीप नदी है। छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्र विद्यालयं प्रति, प्रति के योग में आपको यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है, तो यही आपके शब्द के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इस वाले वाक्य में आपका उभयता के योग में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस वाले वाक्य में आपका निक्सा के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के भी वही नियम है कि जहां आपका यह शब्द आपको दिखाई दे रहा है उससे पहले वाले शब्द में आप अपनी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आपके इस वाक्य की हिंदी होगी छात्र विद्यालय की ओर जाता है। परिश्रम बिना कुतो विद्या, परिश्रम के बिना कुतो, कुतो का अर्थ होता है आपका कहाँ, विद्या का अर्थ है आपका ज्ञान, कि परिश्रम के बिना कहाँ ज्ञान। धिक पापिनम, पापी को धिक्कार है। सहा बलिम वसुधाम याचते, वह बलि से, बलि आपका जो राजा बलि है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह राजा बलि से वसुधाम पृथ्वी को याचते मांगते हैं। यहाँ पर आपका याचते जो याच धातु है उसके कारण आपका वसुधाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यदि आप अपने इन वाक्यों की हिंदी देखेंगे तो इनमें आपके कारक चिन्ह अन्य बनते हैं, लेकिन इनमें आपके उपपद जो आपके विशेष पद हैं उनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति देख लीजिए कि किन विशेष पदों के योग में या किन उपपदों के योग में आपकी तृतीय विभक्ति होती है। पहले अपने का वाले भाग को देख लीजिए जिनमें आपके विशेष पद हैं, उनका अर्थ भी आप एक बार समझ लीजिए। सह, सा का अर्थ होता है आपका साथ। साकम, साकम का अर्थ है सब्जी। सार्धम, सार्धम का अर्थ है आपका आधा। अलम, अलम का अर्थ है आपका बस करो या रहने दो। प्रयोजनम, प्रयोजनम आपका किसके प्रयोजन से वह कार्य हो रहा है या माध्यम से, इन सभी के योग में आपकी तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेष के साधन में अंग विकारे, जिस अंग में आपका विकार आपको वाक्य में दिखाई दे रहा है उस अंग
में आपकी तृतीय विभक्ति होती है लक्षण बोध के। जिस विशेष लक्षण से आपके किसी विशेष का पता लगता है उसमें भी आपके तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर आप इनको उदाहरण से और अच्छे से समझ जाएंगे। आप अपने उदाहरण देख लीजिए। पुत्रः जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। अलम विवादेन, विवादेन का अर्थ होता है आपका झगड़ा, अलम का बस करो या झगड़ा रहने दो। आपके इस वाक्य का अर्थ होगा विवाद या झगड़ा रहने दो। तब ज्ञानेन प्रयोजनम नास्ति, तुम्हारे ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर आपके प्रयोजनम योगे यानी कि प्रयोजन के योग में आपका ज्ञान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका अलम के योग में विवादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर आपका सह के योग में जनक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए याचकः नेत्रेण काणः अस्ति, जो आपका अंग विकारे यहाँ पर विशेष बताया गया है यह आपके इसी का उदाहरण है। याचक, याचक का अर्थ है आपका भिक्षुक या मांगने वाला। नेत्रेण आँख से, काणः काणा अस्ति है, मांगने वाला आँख से काणा है। तो यहाँ पर जिसमें आपका अंग का विकार हुआ है उसमें आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपके किस अंग में विकार हुआ है? तो यहाँ पर आपके वाक्य में आँख में विकार हुआ है तो आपके नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होकर आपका शब्द बना है नेत्रेण। जटाभिः तापसः, यह जो आपका उदाहरण है यह आपका लक्षण बोध के इस वाले भाव का उदाहरण है कि जटाओं से तपस्वी, किसी विशेष लक्षण से तपस्वी का पता लग रहा है। तो यहाँ पर आपका लक्षण बोधे के अनुसार तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्म से हीन होता है या जो धर्म से रहित होता है वह पशुओं के समान होता है। तो आपका धर्महीन जो इन्होंने कहा है वह आपका लक्षण बोध के का ही उदाहरण है। चाहे आपके वाक्य में आपको कोई भी कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, आप उसके अनुसार वाक्य में विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे यदि आपके यह उपपद वाले शब्द आपके आए हुए हैं। चतुर्थी विभक्ति के बारे में देख लीजिए। संप्रदाने चतुर्थी, यहाँ पर बताया गया है कि संप्रदान कारक में आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उससे अलग जो आपकी क्रियाएं होती हैं उनको इन्होंने कहा है क्रुद्ध, द्रुह, असूया, रुचि, योगे चतुर्थी। संप्रदान कारक में तो आपकी चतुर्थी विभक्ति होती ही है, यह तो आप अपने कारक से पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन उनसे अलग जो आपकी यह धातुएं इन्होंने बताई है इनके योग में भी आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। यह आपके शब्द विशेष हैं। नमः, स्वस्तिः, स्वाहा, स्वधाः योगे चतुर्थी। जहाँ पर आपके वाक्य में नमः, स्वस्ति, स्वाहा और स्वधा शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो आप इनसे पहले वाले शब्द में अपनी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपका यहाँ पर पर्याप्त अर्थ है अलम योगे चतुर्थी। जहाँ पर आपका अलम शब्द पर्याप्त का अर्थ दे रहा है तो वहाँ पर आप अपनी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पर्याप्त का अर्थ आपका पर्याप्त है या काफी है, यह आपके अलम का अर्थ होना चाहिए, तभी आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। वरना जो आपके अलम के योग में होता है वह आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम का अर्थ जो आपका तृतीय विभक्ति में होता है वह होता है रहने दो या बस करो। आप अपने अलम वाले शब्दों में इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। इनको आप उदाहरण से समझ लीजिए। धनिकः याचकाय वस्त्रम यच्छति, धनिक मांगने वालों के लिए वस्त्र देता है। यहाँ पर आपका जो याचकाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है वह आपकी यच धातु के योग में हुई है। मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है। यहाँ पर आपका मह्यम में चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वह आपका रुच धातु के योग में हुआ है। शिवाय नमः,
सिवाय में आपका नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है आपका पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। यदि आप अपने वाक्य की हिंदी देखेंगे तो आपका इसमें कारक चिन्ह पर, जो आपका अधिकरण का कारक चिन्ह है जिसके योग में आपकी सप्तमी विभक्ति लगती है, लेकिन क्रुध्यति क्रुद्ध धातु के योग में आपका यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आपको अपने वाक्य में इन बातों का भी ध्यान रखना है। कितनी बार हम अपने कारक चिन्ह को देखकर ही अपने वाक्य में विभक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारा वाक्य वहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपके उपपद विभक्ति का योग से आपकी विभक्तियों का प्रयोग करना होता है। अग्नि स्वाहा, सुहा के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अग्नि में। श्री कृष्ण कंसाय अलम, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो आपका अलम है उसके योग में आपकी तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और आपकी चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में आपके अंतर है। वहाँ पर जो प्रयोग होता है वह रहने दो या बस करो के योग में होता है, और यहाँ पर आपका पर्याप्त या काफी के योग में होता है। जैसे इस वाक्य की हिंदी है, श्री कृष्ण कंस के लिए काफी है या श्री कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने इन शब्दों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। अपनी उपपद विभक्तियों में पंचमी विभक्ति को समझ लीजिए। इसमें आपके जो पद के योग होंगे वह आपका है बहि, बिना, परमात्, पूर्वम, अनंतरम, योगे पंचमी। यदि आपके वाक्य में यह शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। नियम आपका वही होगा कि जहाँ भी आपके ये वाक्य दिखाई देंगे उससे पहले वाले शब्द में आप अपनी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इससे अलग आपका जुगुप्सा, विराम, पृथक्ता, भावे, ऋते, योगे पंचमी। यहाँ पर आपके जो इन्होंने शब्द बताए हैं इनके योग में भी आपकी पंचमी विभक्ति ही प्रयोग होगी। तो आप इनको अपने वाक्य में समझ लीजिए। बाल कहा गृहात बहि क्रीडति, बालक घर से बाहर खेल रहा है। तो आपके गृहात में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह आपका बहि योगे प्रयोग हुआ है। ऋते ज्ञानात न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। कहा पापात जुगुप्सते, इस वाले वाक्य में आपका जुगुप्सते जो आपकी क्रिया है उसके योग में आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि वह पाप से घृणा करता है। हिमालयात गंगा परभवती, यहाँ पर आपके परभवती के योग में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि परभवती जो आपके पृथकता के भाव को प्रकट कर रही है कि हिमालय से गंगा बहती है, वह बहकर आपकी हिमालय से दूर हो रही है, तो वह आपके पृथकता के भाव को प्रकट कर रही है। वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पर आपके जो पृथकता का भाव है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरने के बाद आपके अलग हो जाते हैं और आपका वहाँ पर पृथकता का भाव आ जाता है। तो आपके वृक्षात में पतंती जो आपकी क्रिया है उसके कारण या पृथकता के भाव के कारण ही आपके वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका मैंने एक वाक्य अलग से लिखा है जो आपका बिना योगे के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग दिखाता है। यहाँ पर मेरा अलग से वाक्य लिखने का जो उद्देश्य है वह आपको यह समझाना है, आपने अभी अपनी द्वितीय विभक्ति में देखा था कि बिना योगे द्वितीय, तो आपके बिना योगे द्वितीय भी होता है और आपका बिना योगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। यहाँ पर आपका वाक्य है ज्ञानात बिना मुक्ति न मिलती, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपके बिना योगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि जिन शब्दों के योग में आपकी दो दो विभक्तियों का प्रयोग होता है तो आप उन पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे आपने अभी अपनी चतुर्थी विभक्ति में देखा था कि अलम योगे आपकी चतुर्थी विभक्ति भी होती है और अलम योगे आपकी तृतीय विभक्ति भी होती है। उसी प्रकार आपकी बिना योगे द्वितीय विभक्ति भी होती है
और बिना योगे आपकी पंचमी विभक्ति भी होती है। षष्ठी विभक्ति को समझ लीजिए। निर्धारणे अनादरे पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः ऊपरी अधा योगे षष्ठी। यह शब्द इन्होंने जो बताए हैं इन सभी के योग में आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि आपके वाक्य में यह शब्द आपके आए हुए हैं या इनका जो भाव है वह आपके वाक्य में आया हुआ है तो आप अपने वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। निर्धारणे, निर्धारणे का अर्थ होता है निर्धारित करना। अनादरे, किसी का अनादर करना। पुरतः, पुरतः का अर्थ है आपका सामने। पृष्ठतः, पृष्ठतः का अर्थ है पीछे। वामतः, वामतः का अर्थ है आपका उत्तर। दक्षिणतः का अर्थ है आपका दक्षिण। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ है आपका ऊपर। अधा, अधा का अर्थ है नीचे। शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इससे अलग जो आपके अन्य उपपद हैं वह है आपके जन्य, जनक, कार्य, कारण, सेवक, स्वामी संबंधे षष्ठी। जहाँ पर आपका जन्य जनक यानी कि माता पिता, कार्य और कारण का भाव, सेवक और स्वामी का भाव आएगा, वहाँ पर भी आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अभी आपने जो अपनी षष्ठी विभक्ति देखी है यह उसके उदाहरण है, इसको आप समझ लीजिए। कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। यह आपके निर्धारित हुआ है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो आपके कवि नाम में षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वह आपके श्रेष्ठ है यानी कि निर्धारित होने के भाव से है। आश्रमस्य वामतः यज्ञशाला अस्ति। आश्रम के वामतः, वामतः का अर्थ है आपका उत्तर दिशा में। यज्ञशाला, यज्ञशाला अस्ति माने है। आश्रम के उत्तर दिशा में यज्ञशाला है। यज्ञशाला होती है आपकी जहाँ पर यज्ञ हवन किया जाता है। इयं बालकस्य माता अस्ति। यह बालक की माता है। इस वाक्य में आपके जन्य जनक भाव से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है कि यह बालक की माता है। इदं सुवर्णस्य पात्रम अस्ति। यह सोने का पात्र है। अयम राज्ञ पुरुषः अस्ति। यह राजा का पुरुष है। यहाँ पर जो स्वामी सेवक भाव है उस योग से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्षस्य उपरि खगः तिष्ठन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपरी जो आपका उपपद है उसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आपका वृक्षस्य में हुआ है। अब आप अपनी सप्तमी विभक्ति देख लीजिए। आधारे श्रेष्ठता निर्धारणे सति योगे सप्तमी। आपने अभी जो अपनी षष्ठी विभक्ति देखी है उसमें भी आपके निर्धारणे योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दिखाया है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी श्रेष्ठता निर्धारित करती है उसके योग में आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप अपने इन शब्दों का भी ध्यान रखेंगे। निपुणः, कुशलः, प्रवीणः, दक्षः, चतुरः, स्नः, विश्वस् योगे सप्तमी। यह जो आपके शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के योग में आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो आपके उदाहरण दिए हैं इनसे आप समझ लीजिए। इदम पुस्तकम काष्ठफल के अस्ति। यह पुस्तक लकड़ी पर है। अर्जुनः धनुर्विद्यायां निपुणः आसीत्। अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था। यहाँ पर आपके निपुणः शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सूर्ये उदिते प्रकाशः प्रसरति। कि सूर्य के उदय होने पर प्रकाश फैल जाता है। इसमें आपका सूर्य उदिते शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। माता पुत्रे स्नेहति। माता पुत्र को स्नेह करती है। यहाँ पर आपका स्नेह योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। खगेशु काकः धूर्तः। पक्षियों में कौवा धूर्त है। धूर्त का अर्थ आपका चालाक भी होता है कि पक्षियों में कौवा चालाक है। शत्रु माँ विश्वसेत। शत्रुओं पर कभी भी विश्वास मत करो। विश्वास के रूप में
आपका पद दिया है उसके योग में आपका यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप अपने सभी उपपदों को याद कर लीजिए कि आपके किन उपपदों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके कारक चिन्ह के अनुसार भी विभक्तियां होती हैं और आपके उपपद के योग में भी विभक्तियां होती हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए कि यदि आपके वाक्य में कोई भी उपपद आया हुआ है तो आपकी विभक्ति उपपद के अनुसार ही होगी, चाहे आपका कारक चिन्ह उसमें कोई भी हो, उसके अनुसार आपकी विभक्ति नहीं होगी। लेकिन यदि आपके वाक्य में कोई उपपद नहीं आया है तो आपके वाक्य में विभक्ति आपके कारक चिन्हों के अनुसार होगी। इस पाठ का अभ्यास कार्य आपका अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।